एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा। इन आज की वीडियो में हम जानेंगे सब कुछ अबाउट आवर सेक्शन 3 ऑफ CUET UG एग्जाम विच इज आवर जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का डिटेल्ड सिलेबस क्या है, एनटीए की वेबसाइट पे तो 4 टॉपिक्स के अंडर पूरा सिलेबस बता दिया गया है, लेकिन क्या ये इतना इजी है? डिटेल में सिलेबस को डिकोड करेंगे कि आखिरकार आपका लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, इनका मतलब है क्या और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। एग्जाम पैटर्न जानेंगे, कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, कितनी टाइम लिमिट मिलेगी, राइट। और इसी हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी फ्रेम करेंगे तैयारी करने की। एंड फाइनली हाउ टू प्रिपेयर, क्योंकि ये जो हमारा जनरल टेस्ट है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मिक्स होके आएंगे, तो हमें कौन से टॉपिक को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, किस पे ज्यादा टाइम लगाना है और कौन से टॉपिक्स पे अपना टाइम अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करना। तो आज पूरी जनरल टेस्ट की तैयारी के बारे में हम जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं जो एनटीए ने हमें सिलेबस दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे बोला गया है द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो जीके और करंट अफेयर्स में डिफरेंस क्या है? भैया जीके है स्टैटिक पार्ट, ऐसा पार्ट जो कभी बदलता नहीं है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन कब फ्रेम हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन कितने मेंबर्स थे, राइट, हम कब इंडिपेंडेंट हुए, स्टैटिक इंफॉर्मेशन। और करंट अफेयर्स है करंट टॉपिक से रिलेटेड, जो करंट न्यूज है, ठीक है, ऑनगोइंग इवेंट से रिलेटेड। तो हमारा जीके का जो सेक्शन है वो स्टैटिक प्लस करंट में डिवाइडेड है। क्लियर है? चलिए सेकंड टॉपिक देखते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी। सिर्फ इतना मेंशन कर दिया गया है, आगे कुछ नहीं बताया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसको अभी हम समझेंगे आगे चल के। फिर तीसरा टॉपिक है रीजनिंग। अब यहाँ रीजनिंग में ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोला गया, यानी कि आपकी मैथ्स, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो इसको क्या कर दिया है, इसको एक्सपैंड कर दिया कि सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक जो हम बोल रहे हैं, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है और स्टैटिस्टिक्स है। क्लियर है? और फोर्थ जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। रीजनिंग को फर्दर लॉजिकल और एनालिटिकल में डिवाइड कर दिया। तो ये 4 हमें टॉपिक्स दिए गए हैं जनरल टेस्ट के लिए, आप इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। चलिए तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका जीके और करंट अफेयर्स आ जाता है। अब करंट अफेयर्स के लिए तो ऑब्वियसली हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़ जो भी करंटली कोई इवेंट हुआ है, कोई फेमस पर्सनालिटी का विजिट है, जो भी एक कीवर्ड है, एक की स्पेसिफिकेशन है करंट न्यूज में, G20 कब है, उसकी मीटिंग, इंडिया का क्या रोल है, राइट। तो करंट रिलेटेड न्यूज वो आपको कोई भी ऑब्वियसली बुक प्रोवाइड नहीं करेगी, उसके लिए आपको मैगजीन्स के साथ जाना पड़ेगा। और जनरल अवेयरनेस स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो इसमें आपका इंडियन हिस्ट्री, फिर वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी आ जाता है, फिर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी आ जाता है, फिर इकोनॉमी आ जाता है, जनरल साइंस आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाता है, और जनरल नॉलेज रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सब नेम। अब यहाँ पे इस चीज को कितना टाइम देना है? अगर मैं कहूँ एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ने में लग गया है, 10 से 20 दिन इसमें निकाल दिए हैं, और हमें पता चल रहा है एग्जाम में सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आया है आउट ऑफ योर 50 क्वेश्चंस, तो क्या हुआ? टाइम वेस्ट हुआ ना। अब हमें कौन से सेक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है वो हम एंड में समझेंगे, कैसे करना है आगे समझेंगे। तो ये जनरल अवेयरनेस का आपका इन डेप्थ सिलेबस है। अब मैं ये सिलेबस कहां से दिखा रही हूं जी? ये जो हमारी बुक है बाय ओसवाल पब्लिकेशंस, इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे और साथ ही साथ पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे CUET UG एग्जाम 2022 के। उन पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही हमें पता चलेगा कौन से सेक्शन से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, हमें लॉजिकल रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देना है या जनरल अवेयरनेस पे। तो हमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और फिर देखना है कि हम अपने जनरल टेस्ट में कौन से टॉपिक को सबसे ज्यादा टाइम दे ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। आई सभी को बात समझ में? सो दिस वाज आवर सिलेबस फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स। आगे चलते हैं।
टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो हमने मैथ्स की बात करी, नंबर सिस्टम, ऑपरेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एवरेज एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एलिगेशन एंड पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपके बेसिक मैथ्स के अप टू 8th ग्रेड के कॉन्सेप्ट्स है, राइट। आगे चलते हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इन पे, राइट। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस। जी हाँ, डिटेल्ड सिलेबस आपको मिल गया है क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक रीजनिंग का, तो उसके ये सारे सब पॉइंट्स हैं। आगे चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे। तो जी लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अब आप पहली बार पढ़ेंगे, और मैं कहूंगी लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आपको अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स, आगे गवर्नमेंट जॉब्स लेना चाहते हैं, वहां पे भी हेल्प करेगा। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, एनालॉजी, अल्फाबेट सीरीज, राइट, यहां पे उसके सब टॉपिक्स गिवन है, नंबर सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, रैंकिंग, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वेन डायग्राम, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, फिगर कंप्लीशन, ये सब एक्चुअल में पूछा जाता है एग्जाम में। फिगर फॉर्मेशन, फिगर काउंटिंग, नॉन वर्बल सीरीज, जहां पे फिगर्स पे बेस्ड है, सिंबल्स पे बेस्ड है, वी वुड से रिप्रेजेंटेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सो यहाँ पे हमने जनरल अवेयरनेस डिस्कस किया, उसके बाद आपका ये जो सेकंड और फोर्थ पॉइंट है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारा जो हमने लॉजिकल रीजनिंग के अंडर सब पॉइंट्स पढ़े, मोस्टली टॉपिक्स उधर ही फॉल करते हैं, राइट। एंड ये आपका मैथ्स है थर्ड वाला पॉइंट, जिसको हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से डिस्कस किया विद ऑल योर बेसिक मैथमेटिकल टॉपिक्स। क्लियर है? सो ये हमारा सिलेबस है, राइट। नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू द सिलेबस, हमें पेपर पैटर्न समझना है। आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 10 ऑप्शनल या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। यू हैव टू जस्ट अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर है? हाँ या ना? परफेक्ट। सो ये आपका एग्जाम पैटर्न है फॉर जनरल टेस्ट। अब आगे चलते हैं, हमें क्या करना है। अभी तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो सिलेबस है वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हमें देखना है कि कौन से टॉपिक को प्रायोरिटाइज करें, कौन से टॉपिक को ज्यादा टाइम दें। तो वो हम कैसे जानेंगे? पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख के। जो पिछले साल CUET 2022 हुआ, उसमें भैया लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से आए हैं या फिर जनरल नॉलेज में से आए हैं, उसको हम एनालाइज करेंगे स्टेप 2 में, और फिर जाके हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि भैया पहला जो मेरा प्रायोरिटी है वो लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, सेकंड है वो हमारा मैथ्स रहेगा, और थर्ड है वो जीके रहेगा। क्लियर है? ऐसे करके फिर हम एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेंगे, टू डू लिस्ट बना लेंगे। तो जैसे मैंने बताया, ओसवाल की जो हमारी मॉक टेस्ट वाली बुक है जनरल टेस्ट के लिए, ऑल इन वन बुक है, एक ही बुक से आपका पूरा जनरल टेस्ट कवर हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे CUET UG क्वेश्चन पेपर 2022 गिवन है, शिफ्ट 1 का 23 अगस्त। तो यहाँ पे आप पहले पिछले वाले उसमें 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, 75 क्वेश्चंस मिलते थे लास्ट ईयर, लेकिन अब चेंज हो गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ क्या गिवन है? आंसर गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज से, इन विच सिटी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश्ड, ये आपकी स्टैटिक जीके है, राइट। क्लियर है? फिर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए, कौन सा जो हमारा वी वुड से पर्सनालिटी है, किससे रिलेटेड है। ये नोबेल पीस प्राइज का हमें गिवन है, राइट। क्लियर है? और ये आंसर गिवन है, राइट। बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं जीके, पहले जीके के क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए एनालाइज करना, राइट, कि कितने क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आ रहे हैं और कितने आपके करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। पूरा आपको पेपर एनालाइज करना है। फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि आप एनालिसिस करें पास्ट ईयर पेपर का और देखें कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग आ गई है, राइट, एज वाले टॉपिक से पूछा है, राइट। ये हमारी जो हमने रेशियो प्रपोर्शन देखा, परसेंटेज देखी, सब कुछ आ गया है। तो प्लीज सिलेबस जानने के बाद आपको कहीं ना कहीं से तो पास्ट ईयर पेपर निकालना होगा, चाहे आप बुक के साथ जाइए, चाहे आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, एंड प्लीज एनालाइज करो, देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, तभी तो आप
तरीके से पढ़ पाएंगे और अपनी तैयारी कर पाएंगे। क्लियर है, राइट? तो आप देख सकते हैं आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे 75 क्वेश्चंस तक पूरा गिवन होगा, राइट? यहाँ हमारे टोटल 75 क्वेश्चंस विद आंसर गिवन है। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट 18 अगस्त का शिफ्ट 1 का पेपर, राइट? तो आपके पास काफी सारे पेपर है, राइट? तो प्लीज गो फॉर दिस बुक, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। पास्ट ईयर पेपर्स के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको प्रैक्टिस टेस्ट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे कि भैया आप ये कॉन्सेप्ट लर्न करके, तरीका फॉर्मूला लर्न करके खुद प्रैक्टिस करें। सो हमारा सिलेबस हो गया, PYQ हो गया, उससे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमें कौन सी चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। और फोर्थ पे जब ये सब हम तैयारी कर लेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट, MCQ लगाएंगे, क्योंकि जनरल टेस्ट एक ऐसा सेक्शन है जहां पे प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। डोमेन स्पेसिफिक में तो आप सिंपली कीवर्ड की टर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन से ईयर में ये हुआ, कौन से लीडर इस समिट में थे, व्हाटएवर, राइट? तो वहां पे बेसिकली फैक्चुअल अप्लायंस है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर निकालना है, राइट? तो प्रैक्टिस की जरूरत है जनरल टेस्ट में। दैट इज व्हाई आई एम इंसिस्टिंग, मॉक टेस्ट लीजिए या फिर प्रैक्टिस पेपर लीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करके साथ साथ MCQ लगाते जाइए। जैसे अगर आपने पहले लॉजिकल रीजनिंग में फैमिली रिलेशंस पढ़ा, ब्लड रिलेशंस पढ़ा, पहले उसका कॉन्सेप्ट सीखे कैसे सॉल्व करना और फिर MCQ लगाइए, ऐसे चलते जाइए और आपका एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? परफेक्ट। नाउ दिस इज द कंटेंट पेज ऑफ ओसवाल मॉक टेस्ट बुक। अब यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? पहले टिप्स गिवन है CUET के लिए, फिर नोटिफिकेशन और सिलेबस है, फिर CUET UG का जनरल टेस्ट का 2022 वाले 1 2 3 4 5 सेट गिवन है। अलग अलग दिन जो हुए पांचों सेट गिवन है, यानी कि आपका पास्ट ईयर क्वेश्चंस है। आपके सॉल्व पेपर किसके है? 2021 में जो CU सेट था वो भी गिवन है। फिर आपके पास प्रैक्टिस के लिए 10 क्या है? मॉक टेस्ट है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आप जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो MCQ प्रैक्टिस करेंगे और साथ में उनके सोल्यूशन गिवन है। सो बिल्कुल अगर आप एक ऐसा क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, ऐसा सोर्स देख रहे हैं जहां पे आप जनरल टेस्ट के MCQs लगा सके, मॉक टेस्ट दे सके, दिस वन इज द बेस्ट। अब अगर मैं और सोर्सेज की बात करूं तो एक YouTube चैनल है लेट्स क्रैक CUET UG, जहां पे मैं भी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कराती हूं। वहां पे बहुत अच्छी फैकल्टी है। जनरल टेस्ट के लिए वरुण सर है, लैंग्वेज के लिए आपके पास जानवी मैम है, शिप्रा मैम है, सारी ही बेस्ट एजुकेटर्स है। सो डेफिनेटली यू कैन चेक दिस आउट फॉर फ्री रिसोर्सेज, फ्री YouTube क्लासेस जो लाइव होती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्लियर है? परफेक्ट। तो हमने स्ट्रैटेजी में क्या समझा कि पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस ढूंढेंगे कि कहाँ पे, कि कौन से सेक्शन से ज्यादा पूछा गया है, फिर कोई ना कोई सोर्स से कोई ना कोई बुक तो देखो आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वही आपकी तैयारी कराएगी। और साथ में कोई भी फ्री अवेलेबल सोर्स है YouTube पे, वहां से तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, मॉक टेस्ट कीजिए, क्योंकि जनरल टेस्ट कैसा सेक्शन है जहां पे प्रैक्टिस ही काम आएगी। चलिए एवरीवन, so that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.